ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास का घेराव किया। सभी टीचर्स 11 गैर आरक्षित जिलों से पहुंचे हैं। सभी टीचर्स नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तकरीबन 700 की संख्या में टीचर्स मंत्री के आवास पर पहुंचे। सभी टीचर्स का फाइल मानव संसाधन विभाग में पड़ा है। फिलहाल कार्मिक विभाग ने इनकी नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। 11 अनुसूचित जिलों में इतिहास और नागरिक शास्त्र शिक्षकों की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। सरकार ने 2016 में विज्ञापन निकाला था और 2017 में एग्जाम कंडक्ट कराया था। पॉइंट मतलब उनका कहना है कि 2021 जो होगा नियुक्तियों का वर्ष होगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि हम लोग जब ये 5 साल से जो लटके हुए हैं, ये जो पंचवर्षीय योजना बन गई है, हमारी आखिर ये पंचवर्षीय योजना कब पूरी होगी? क्या वही पंचवर्षीय योजना जो गवर्नमेंट बनाती है और वो पंचवर्षीय योजना चलते चलते और 5 वर्ष खत्म हो जाती है, उसके बाद भी नहीं होती है, क्या हमारी वही होगी? इसी मांग को लेकर के कि भैया हमारा काम किसी तरह से करवाइए। ये टाल मटोल किस लिए हो रहा है वही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जबकि कोई मामला नहीं है रोक का, जबकि आदेश है, ये लार्जर बेंच का आदेश है हम लोग का नियुक्ति पूरा करने का। उसके बाद भी सरकार बेवजह मतलब अपरिहार्य कारण से, अब ये परिहार्य का शब्द तो हम लोग गूगल में भी ढूंढते हैं तो सर कंफ्यूजन में गूगल बताता है क्या इसका सटिंग मीनिंग है, तो हम लोग कहाँ से समझेंगे? सर हम लोग का सही सही जवाब चाहिए कि क्यों नहीं रोका गया हम लोग को अभी तक, और क्यों नहीं हम क्योंकि राकेश जुड़े हुए हैं इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ। सीधे रुक करते हैं राकेश का। राकेश, ट्रेंड टीचर से ग्रेजुएट टीचर से आखिर दिक्कतें क्या है? जब ये आदेश हो गया है कि इनकी नियुक्ति हो, उसके बाद सरकार में को क्या अड़चन ऐसी आ रही विभाग को कि इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही? देखिए, इनकी जो फाइल है वो एचआरडी डिपार्टमेंट के पास है आसिया। हालांकि कार्मिक विभाग ने इनकी नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा रखी है और इसी को लेकर ये लोग 2018 से ही आंदोलनरत है। जो 11 गैर आरक्षित जो जिले हैं उसका ये मामला है। हालांकि कोर्ट से अब कोई इशू है नहीं, कोर्ट की तरफ से नहीं इसको लेकर कुछ कहा गया है। तो तमाम ये लोग जो है तकरीबन 200-250 की संख्या में ये लोग पहुंचे हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर और उनसे मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी मंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। अब जो खबर आ रही है आसिया कि खुद मंत्री जो है वो बाहर निकलेंगे और इनसे मुलाकात करेंगे, इनकी समस्याओं से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। मामला कहां फंसा है, क्या पेचीदगी है, हम इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। कहां मामला फंस जा रहा है आप लोगों का? एक्चुअली सर हमारा जेएसएससी से फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। अनुशंसा करके एचआरडी भेज दिया गया है इतिहास नागरिक को, गैर अनुसूचित जिला का। अब एचआरडी इसी बहाली में जो 14 विषय में हुआ है और इसमें बहाली हो गए, उनकी जिला में फाइल 8 दिन में चला जाता था और हमारा इतिहास नागरिक का फाइल 6 महीना से एचआरडी में लटका हुआ है। ये 2 विषय को लेकर क्यों रोक है, क्या लग रहा? बाकी विषयों का तो रोक नहीं है? नहीं, एक्चुअली ये एक सोनी कुमारी केस था, उसमें स्टे लगा था 59-38 पर, जो नियोजन नीति था जहां 100% आरक्षण का मामला था, उसमें रोक लगाया गया था। हम लोग 11 गैर अनुसूचित जिला ऑल इंडिया के लोग यहाँ आए थे और यहाँ 1% कोई आरक्षण का मामला नहीं था स्थानीयता को लेकर। फिर भी लेकिन वो ऑर्डर को लेकर मिस इंटरप्रेट करके हम लोग को भी रोक दिया गया, जबकि फाइनल सोनी कुमारी का जजमेंट आया उसमें पैरा 66 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 11 गैर अनुसूचित जिला पर कभी रोक नहीं लगाया गया है मनी कोर्ट। तो देखिए आसिया, इनका जो तर्क है, हालांकि इनके तर्क से सरकार क्या सोचती है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ महिलाएं भी है, बड़ी संख्या में ये भी आई हुई है, 2018 से ये लोग भी आंदोलन कर रही है। आप बताइए क्या इशू क्या हो जा रहा है आप लोग के सामने? सर इशू तो कुछ नहीं है, वही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। बिना कुछ इशू रहते हुए भी हम लोग को रोका जा रहा है और अभी एचआरडी में फाइल है हम लोग का, ये अंतिम प्रक्रिया है हम लोग का। इसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग होना था और अचानक से यहाँ पे रोक दिया जाता है, कारण हम लोग को कुछ बताया नहीं जाता है। सरकार तो कह रही है कि ये साल नियुक्तियों का साल होगा। वही तो सर, नियुक्तियों का साल तो है ये सरकार बता रही है, ठीक है, उसके लिए हम लोग को खुशी भी है। लेकिन ऑलरेडी जो हम लोग पास कर चुके हैं, जो सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, उसको जब सरकार जब ज्वाइनिंग नहीं दे रही है,
अपने स्थान पे नहीं भेज रही है, तो फिर मतलब कैसे हम लोग विश्वास करें सर। और जो भी नियुक्ति आएगी नहीं आएगी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो हम कर चुके हैं, जो जिसमें हम मेहनत किए, जिसका हमको फल मिला है, उसका वो अधिकार है हमको लेना नियुक्ति पत्र। तो देखिए आसिया, कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो अधिकार को लेकर है। हालांकि इन लोगों को उम्मीद है मौजूदा सरकार के रुख से, इनको लगता है कि सरकार जो है सकारात्मक इनको लेकर सोचेगी। फिलहाल इनका जो मसला है वो कार्मिक विभाग के पास है। कार्मिक विभाग ने फाइल रोक रखी है और अब से थोड़ी देर पहले जो राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री है उन्होंने कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी से बात भी की है और थोड़ी देर के बाद वो इन छात्रों से, ये जो अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने भी पहुंचेंगे। आसिया, चलिए, तो उम्मीद है इस मुलाकात के बाद फिर से आश्वासन नहीं, कम से कम आगे फाइलें इनकी बढ़ेंगी, इनकी नौकरी पक्की होगी। चलिए राकेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, ट्रेंड टीचर्स जो अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास के बाहर ये घेराव किए हुए हैं। हालांकि अभी इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। मंत्री से थोड़ी देर में मंत्री बाहर निकलेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, इनकी समस्याओं को जानेंगे। इनका ये कहना है कि HR डिपार्टमेंट के पास है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, लेकिन क्यों इन्हें लटकाया जा रहा है, क्यों इतने दिन से रोका जा रहा है, जिसे लेकर इनमें नाराजगी है और जल्द से जल्द इस पर ध्यान देने की मांग ये कर रहे हैं।